नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। मैं शुभोदीप शुरुआत करता हूं आज का दैट इज 3 नवंबर 2022 का प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स का डिस्कशन आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेशन में रहेगा ना, हम पीडीएफ का लिंक आपको लगा देंगे। आप मेक श्योर कीजिएगा दैट वहां से इसको डाउनलोड भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। द हिंदू का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग वोटिंग बाय एनआरआईज, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के को वोटिंग दिलाने के रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है दैट किस तरीके से उन लोगों को वोट दिलवाया जा सके। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि हमारे देश में नहीं रहकर कोई दूसरे देश में रहते हैं, जैसे यूएस, जैसे अरेबियन कंट्रीज, बट स्टिल वो लोग जो है ना इलेक्टोरल प्रोसेस में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, वो एक वोट देने के लिए क्या इंसान 10-20 लाख रुपया खर्चा करके आएगा कोई देने? कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल होता ही नहीं है, राइट। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लोग, अब देखो वो ऐसे लोग हैं ना जो क्या मतलब क्या बोलोगे आप, इंटेलिजेंस या सेक्शंस के लोग हैं, बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स यार दिमाग होगा तभी ना बाहर जाते हैं पढ़ने, है ना, या फिर नौकरी करने। तो अब सोचो उनको द्वारा ही जो मेजर एक चंक है उन वो ही वोट नहीं दे पा रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत अमेंडमेंट किया जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिससे अलाउ किया जा सके ओवरसीज इंडियंस को दैट वो वोट दे सके बाय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब वो अपने ना वोट दे बट किसी दूसरे को उसके रिलेटिव जैसे बीवी हुई है ना या फिर मम्मी हुई है ना, तो उनको बोल दे और वो लोग वोट देते इनके बगैर। समझ लो बात ना। इसका इंपैक्ट क्या होगा ऑफ रिमोट वोटर फैसिलिटी ऑन एनआरआईज? इससे एनआरआईज को अलाउ किया जाएगा टू वोट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अ बल्क ऑफ हुम आर माइग्रेंट लेबरर्स, जी हाँ, एंड अनडाउटेडली आने वाले समय में वो भी हमारे देश के कंट्री के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक डिसाइसिव फोर्स होने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रिमोट वोटिंग? रिमोट वोटिंग है क्या? ये एक मेथड है ऑफ कास्टिंग वोट विच मे टेक प्लेस इन पर्सन समवेयर अदर देन द असाइन पोलिंग स्टेशन। मतलब होता नहीं है जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं तो क्या हम लोग तो उस पोलिंग स्टेशन में ही ना वोट डालने जाते हैं, बट यहां पे रिमोट वोटिंग मतलब क्या, आप कोई दूसरे जगह से भी वोट डाल सकते हो, या तो प्रॉक्सी के थ्रू या तो फिर खुद प्रेजेंस होकर ही, एंड ये वो प्लेस नहीं होगा जो क्या पोलिंग स्टेशन होगा, ना 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 ना, है ना। तो या तो बाहर से वोट डाल दो कोई टेक्नोलॉजी के सहारे। इनफैक्ट जी हाँ, आईआईटी मद्रास में एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। उसके थ्रू क्या है ना, आप बाहर से भी वोट डाल सकते हो एंड दैट वोट विल बी काउंटेड एज वेल। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है ना जिसमें आप इसको फॉर्जरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर एज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर इनेबलिंग विलेज, एक बहुत ही यूनिक विलेज है सिंगापुर में, और ये एक ऐसा विलेज है ना जहाँ पे इतना ज़्यादा इनोवेशन लाया गया है जिससे वहाँ के डिसेबल्ड लोग डिसेबल्ड फील नहीं करते हैं। जी हाँ, ये एक नया इंटीग्रेटेड कम्युनिटी स्पेस हम इसको बोल सकते हैं, जो क्या फ्रेश एक अप्रोच है टू सोशल बिजनेस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। इसके तहत एक ऐसा विलेज है जहाँ पे रिटेल, लाइफस्टाइल और ट्रेनिंग डिसेबल्ड पीपल के लिए मुहैया करवाई जाती है और उनको कोई भी दिक्कत ऐसा सच नहीं होता। नेक्स्ट न्यूज़ कोरोनल होल्स के रिलेटेड है। क्यों ये न्यूज़ में? क्योंकि नासा ने रिसेंटली एक सन का पिक्चर रिलीज किया। देखो ये पिक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक आंख, दो आंख, यहाँ पे एक स्माइलिंग पिक्चर काइंड ऑफ दिख रहा है ना, है ना। सो वही है, ये एक सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा लिया गया जहां पर सन एक स्माइलिंग के तरफ दिख रहा है ना। ये स्माइलिंग के सन के एक्चुअली में हंस रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक डार्क कोरोनल होल्स है। तो कोरोनल होल्स है क्या? ये रिलेटिवली कूल और लेस डेंस प्लाज्मा रीजन है ऑफ सोलर कोरोना। सोलर का जो अपर एटमॉस्फेयर है ना उसको कोरोना कहता है, ठीक है। सो क्या होता है ना, सन का देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेस डेंस प्लाज्मा, मतलब यहाँ पे सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वह एक्सटेंड प्रॉपरली हमें करता हुआ दिखता है। मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और टेम्परेचर जो है ना ऑफ द कोरोनल रेयर इज अबव 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड।
कैन यू इमेजिन इट, कंपेयर टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। नासा का सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, यह है क्या, लॉन्च किया गया था 2010 को। इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ लिविंग विद स्टार्स प्रोग्राम ऑफ कोर्स यूएसए। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्टडी करता है सोलर एक्टिविटीज़ को, दैट सोलर सन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, हाउ, कैसे ये एक्टिविटीज़ जो है पूरा हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन ऑफ सन का इंटीरियर, सन का सरफेस, एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन किया जाता है नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CSE रिपोर्ट ऑन नेचुरल डिजास्टर्स। रिसेंटली CSE रिपोर्ट के अनुसार ऐसा पाया गया है दैट इंडिया में जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, ऑलमोस्ट एवरी डे इन फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2022 देखा गया है। ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब सोचिए, जैसे अगर 150 दिन तक काउंट किया गया ना, तो 150 के 150 दिन ही ऑलमोस्ट मतलब शायद 145 डेज तो नेचुरल डिजास्टर्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसलिए ऑन एन एवरेज बोला गया है दैट अगर देख लीजिएगा तो ऑलमोस्ट पहले 9 मंथ्स के ऑलमोस्ट हर रोज ही यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिला है। इंडिया रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना, आउट ऑफ 273 डेज 240 डेज में ये देखा गया दैट एक्सट्रीम इवेंट्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है, जिसमें हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, साइक्लोन, लाइटनिंग, हेवी रेनफॉल, फ्लड, लैंडस्लाइड जैसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। राइट, सो व्हाट आर दीज आर हैजार्डस इंसिडेंट्स ओनली। राइट, सो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड एरिया कौन है दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश। क्या असम भी इस लिस्ट में है? जी हाँ, असम भी इस लिस्ट में है। देखिए डेथ जो देखिएगा ना, सबसे ज्यादा क्या कहाँ पे हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद असम। इनफैक्ट लाइटनिंग और स्टॉर्म्स जो है ना, ये अराउंड 30 स्टेट्स में ये हमें देखने को मिला, जिसके कारण 773 लाइव्स इन्हीं के कारण लॉस कर गई है। हीट वेव्स ने क्लेम किया अराउंड 45 लाइव्स। और डैमेज अगर देख लीजिएगा तो असम में हाईएस्ट नंबर ऑफ डैमेज हुआ है हाउसेस को ऊपर, जैसे फ्लड के रिलेटेड हाउस तो डैमेज ज़्यादा असम में ही होता है। एनिमल डेथ्स भी जो है असम में ही ज़्यादा हुआ है। वर्स्ट हिट रीजन कौन कौन से रीजन्स हैं? रीजन एज अ होल अगर देखिएगा, सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमने नोट किया है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लॉस्ट अगर देख लीजिएगा ना, सेंट्रल इंडिया ने टॉप किया है लिस्ट, जिसमें अराउंड 887 डेथ्स हुआ है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलाकर सेंट्रल इंडिया से कम ही डेथ हुआ है, दैट इज 783। और मेन इसका रीजन यही बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण एटमॉस्फेरिक एंड वाटर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड इसमें जो है हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यह एक्टिविटी भी हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का रिपोर्ट था, तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एक दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है दैट डेवलप किया जा सके एक्सीलेंट रिसोर्स सेंटर विद इंफॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज है रिगार्डिंग यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश गेट्स इट्स 4th टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है ना हमारे देश का 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है, और यूपी का 4th टाइगर रिजर्व। याद रहेगा, हमारे देश का 53rd टाइगर रिजर्व, मतलब इससे पहले 52 टाइगर रिजर्व थी, और यूपी में इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व थी, और इसको लेकर रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का 4th टाइगर रिजर्व बन चुका है, जो क्या इसके यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 4th टाइगर रिजर्व है, यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। और डिफरेंट अदर टाइगर रिजर्व्स कौन कौन है यूपी के बताइए तो, दुधवा, पिलवीत, अमनगर और कॉर्बेट। ठीक है, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखो ये वाला रीजन में है, फाउंड किया गया था 1977 को। ठीक है, और यह पार्ट है गवर्नमेंट का कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बफर के बारे में। देखो, एक स्पीशीज है जिसको हम लोग इन्वेजिव स्पीशीज बोल रहे हैं। नाउ इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है, ऑफ कोर्स विल रीड अबाउट द डेफिनेशन, बट ये इन्वेजिव स्पीशीज का नाम है सीना स्पेक्टेबिलिस, है ना। और
ये मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में यह बहुत ज़्यादा फैल गया और आने वाले समय में इसको अगर नहीं बचाया काटा जाए तो ये पूरा लोकल जो पॉपुलेशन है ना फ्लोरा का, उसको ख़त्म कर सकता है। इनवेजिव स्पीशीज क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, वेदर दैट बी प्लांट ऑर्गेनिज्म और एनिमल ऑर्गेनिज्म, जो क्या उस रीजन का इंडिजिनस तो नहीं होता है ना, एंड इसका पोटेंशियल है दैट ये इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल हार्म पहुंचा सके ये नए एरिया में। जैसे ये स्पीशीज सीना स्पेक्टेबुलिस, ये क्या है? इस स्पीशीज के कारण क्या हो रहा है ना, इसको सच साउथ और सेंट्रल अमेरिका से लाया गया है और इसको लगाया इसलिए गया था जिससे ये खूबसूरत देखने में लगे, है ना, बट इसने तो बवाली कर दिया, ये हाईली इन्वेजिव बन गया, जितने सारे लोकल स्पीशीज है उसको साथ सबको मार दे रहा है ना, और ये खुद ही प्रोपगेट कर रहा है इस रीजन में। ठीक है, मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो देखो कहां पर है, तमिलनाडु में है ना। मुदुमलई टाइगर रिजर्व नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये ट्राई जंक्शन है ऑफ द 3 स्टेट दैट इज कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये हम सभी को पता है। ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। इनफैक्ट ये सराउंड किया गया है बाई वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट में, है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क नॉर्थ में, मुखुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क साउथ में। अमूर फैल्कन हंटिंग को मणिपुर में बैन कर दिया गया है। अमूर फैल्कन्स ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि मणिपुर में आते हैं। इसको लोकली मणिपुर में अखुई पुइना के नाम से भी जाना जाता है। अमूर फाल्कन अराइव करता है मणिपुर में ही नहीं बल्कि नागालैंड में भी। एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न मंगोलिया और रशिया के रीजन से ये माइग्रेट करते हुए साउथ बाउंड जब माइग्रेशन दिखाता है ना, तब ये इंडिया में भी ठहरता है, इंडिया के मणिपुर और नागालैंड रीजन में। कहा जा रहा है हर साल अराउंड 2 लाख अमूर फैल्कन इस रीजन में आते हैं, है ना। नाउ सवाल होता है क्या इसको बचाने के लिए आज तक कानून नहीं था क्या कोई? अगर कानून था तो क्या था? जी हाँ था, मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। यह एक्ट बोलता था, इट हैज मेड इट क्लियर दैट दीज माइग्रेटरी बर्ड्स कैन नॉट बी हंटेड, सोल्ड और किल्ड। इन फैक्ट माइग्रेटरी बर्ड इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हाट विच कानून? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हंटिंग ऑफ दीज बर्ड्स और पोजेसिंग देयर मीट इज पनिशेबल। जी हाँ, अगर पा दिया गया ना तो आपसे 5,000 तक का फाइन भी लिया जा सकता है और आपको जेल में भी घुसाया जा सकता है या फिर दोनों ही किया जा सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एमसीक्यू लिस्ट में आते हैं। एमसीक्यू कल जो एमसीक्यू पूछा था, क्या पूछा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कहाँ से मिला, है ना? तो द आंसर वुड बी वुमेन्स ऑफ बरदोली ने उन्हें दिया है। नेक्स्ट, मुदुमलई टाइगर रिजर्व वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। इट इज लोकेटेड इन अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। This was all about the discussion for today's class. Thank you guys. Thank you for listening to our whole video. Thank you very much.